नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हमारे पास ये वाटर केटली आई है जिसमें मैंने सप्लाई दे रखी है, पर ये ऑन नहीं हो रही। ये देखो, इसका इंडिकेटर नहीं जल रहा है, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं। मैंने स्विच पे ऑन ऑफ करके देख लिया। तो अब हम इसे खोलते हैं। तो खोलने के लिए 1 2 3 स्क्रू दिए हुए हैं जो इसके नीचे की साइड में। इन तीनों स्क्रूओं को हम एक एक करके 3 स्क्रू खोल लेंगे। मैंने ये 3 स्क्रू खोल लिए हैं और अब इसके कवर को हटा देंगे। अब मैं सीरीज से इसको चेक करूँगा और चेक करके आपको दिखाऊंगा कि इसमें दिक्कत कहाँ है। ये मैंने सीरीज लगाई, ये देखो वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा है। मैं इसका स्विच ऑन कर लेता हूँ। ये जो 2 रेड वाले वायर हैं, ये वाले वायर ये स्विच के हैं। तो सबसे पहले अपन स्विच को चेक करते हैं। स्विच ओके है, सीरीज का बल्ब जल रहा है, तो मतलब स्विच तो अपना एकदम ओके है। अब अपन इस थर्मोस्टेट को चेक करते हैं। तो मैंने अंदर वाली रिंग से थिम्बल के इस पॉइंट पे लगाया। ये देखो, ये लगाया मैंने। इधर सप्लाई पास नहीं हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब मैं इसे खोल लेता हूँ। इसमें 1 2 और ये 3 स्क्रू दिए हुए हैं। इन 3 स्क्रूओं को मैं खोल लूँगा। थिम्बल हटा देता हूँ पहले, जो खोलने में दिक्कत ना हो। अब मैं प्लास से इन स्क्रूओं को खोल लूँगा। ये स्क्रू खोल के थर्मोस्टेट को अपन बाहर निकाल लेंगे। थर्मोस्टेट को बाहर निकाल के देख सकें कि इसमें ये पत्ती जल गई है कि स्पार्क होने की वजह से इसमें करंट पास नहीं हो रहा है। तो मैंने 2 स्क्रू खोल लिए इसके। तो इसके तीसरे स्क्रू को भी खोल लेता हूँ। ये देखो, तीसरा स्क्रू खुल गया है। और ये इसके 1 स्क्रू रह गया इसमें भी। अब मैं थर्मोस्टेट को बाहर निकाल लेता हूँ। ये मैंने थर्मोस्टेट निकाल लिया। ये देखो दोस्तों, ये इसकी पत्ती होती हैं जो हीट होने पे काम करती हैं। अब मैं थर्मोस्टेट को भी खोल लूँगा। तो थर्मोस्टेट की स्टेट को खोलने के लिए मैंने थर्मोस्टेट के तीनों स्क्रू खोल लिए और अब इस पत्ती को हटा लेंगे। ये थर्मोस्टेट के अंदर की संरचना है। ये देखो, इसमें ये जो पत्तियां हैं, ये पत्ती, ये अंदर की रिंग, ये बाहर की रिंग, इनसे सप्लाई अंदर आती है। ये वाली आ गई, ये लेफ़्ट की, ये राइट की। अब इसमें ये देखो, ये जो पत्ती हैं जो कट होने पे कट ऑन ऑफ करती हैं, इनमें स्पार्क होने से चिंगारी सी निकलती हैं, जिससे कभी कभी कोई एक दाना सा फंस जाता है बीच में और करंट पास नहीं करता। तो इस वाली पत्ती में करंट पास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अपने को ये साफ़ करनी है बढ़िया से। तो मैं इसे अब पेचकस से अच्छे से साफ़ कर दूंगा ताकि इसमें सप्लाई प्रॉपर पास हो और ये केतली वर्क करे। ये बढ़िया से साफ़ हो गया। अब मैं इसको चेक करके दिखाता हूँ आपको। ये मैंने सीरीज में लगा के ये लगाया है। ये देखो, बल्ब जल गया, इसमें भी बल्ब जल गया। मतलब दोनों साइड अच्छे से वर्क कर रही है। अब मैं इस थर्मोस्टेट को वापस असेंबल कर लेता हूँ। तो ये जो देखो दोस्तों, ये जो पत्ती है ना, ये गोल्डन गोल्डन सी पत्ती दिख रही है। हीट होने पे ये पत्ती ही थर्मोस्टेट का हिस्सा है। हीट होने पे ये थर्मोस्टेट उसको दबाती हैं, वो सफ़ेद से चावल को, और ये कट करता है
अब मैं इसे वापस असेंबल करने के लिए मैंने इसे लगा दिया है, इसमें पत्ती को इनके साथ जोड़ दिया है। अब इन स्क्रूओं को वापस लगा लूँगा। ये पत्ती देखो, ये यहाँ से दबता है हिट होने पे और ये कट कर जाता है। अब स्क्रू लगाते हैं इसमें, इसको वापस फिट करते हैं स्क्रू लगा के। ये तीनों स्क्रू लगा दिए मैंने। अब इनको टाइट कर देते हैं। ये तीनों स्क्रू टाइट हो गए, थर्मोस्टेट हो गया एकदम ओके। तो अब इसको इंस्टॉल करते हैं केतली पे। उससे पहले एक बार और चेक कर लेते हैं सीरीज में लीड लगा के। तो ये देखो, बाहर वाले रिंग से हो गया, ये अंदर वाली रिंग से। थर्मोस्टेट ओके है। तो अब हम इसे वापस लगा देते हैं केतली पे। ये थर्मोस्टेट रख के इसके स्क्रू टाइट कर देंगे, जो स्क्रू हमने पहले खोले थे। उन तीनों स्क्रूओं को टाइट कर देंगे एक एक करके। ये तीनों स्क्रू लगा दिए मैंने। अब इनको प्लास से टाइट कर दूंगा। अच्छे से टाइट हो जाएंगे तो थर्मोस्टेट हिलेगा नहीं, प्रॉपर वर्क करेगा। इसलिए मैं इनको टाइट कर देता हूँ। ये हो गए टाइट। अब इसके कनेक्शन करते हैं वापस से। तो एक तार लगाना है स्विच थर्मोस्टेट पे, दूसरा रोड के एक सिरे पे। और तेरी ये तो लूज है, इसको प्लास से दबा के थोड़ा टाइट कर लेंगे थिम्बल को। ये थर्मोस्टेट से कनेक्ट होके रोड के एक सिरे पे आ गया। ये हो गया टाइट। अब दूसरा वायर ये है, जो एक स्विच का इनपुट है एक आउटपुट है। तो ये स्विच पे सप्लाई जा रही है और इस स्विच से ऑन होने के बाद वापस आ गया ये तार, इसको रोड पे लगा दिया। ये हो गया है इंडिकेटर। ये अपने कनेक्शन हो गए केटली के। अब इसका कवर लगा लेते हैं। तो मैंने ये इसका इंडिकेटर लगा दिया है। कवर को वापस सेट करके इस पे ये स्क्रू जो खोले थे मैंने 3 स्क्रू, इन तीनों स्क्रूओं को वापस लगा दूंगा। मैंने तीनों स्क्रू लगा के इनको टाइट कर दिया है। ये तीनों स्क्रू टाइट हो गए। अब अपन इसे चला के देख लेते हैं। मैंने लगा दी, सप्लाई ऑन कर दी है। ये केतली ऑन कर दी। ये देखो सप्लाई आ गई, ऑफ ऑन ऑफ ऑन। स्विच भी बढ़िया से वर्क कर रहा है। अब स्विच को ऑन कर देते हैं। अब मैं इसमें आपको पानी डाल के दिखाता हूँ। ये देखो पानी गर्म हो रहा है, केतली अच्छे से वर्क कर रही है और ये भाप आने लगी। और अभी ये देखो कट भी होगी।